उपदेश अमृत, जो कि उन्होंने 17 अप्रैल सन 51 को अम्बाला संगत के सन्मुख रखा था। आपकी सेवा में पढ़ने का प्रयास करूंगा, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम। सतपदेश अमृत। जो भी जीव संसार में शीरदार करके आया है, अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते आया है और इसे पूरा करने के जतन पर जतन में लगा रहता है। ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा जैसा जीव शुभ अशुभ अच्छे बुरे कर्म करता है, उनके अनुसार सुख दुख, लाभ हान, मान अपमान प्राप्त करता हुआ आखिर संसार को छोड़कर चल देता है। बड़े बड़े शूरवीर बलवान संसार में आए, कई गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि भी आए, हजारों साल आयु भी पाई, मगर आज संसार से जाना पड़ा। ऐसे ही पीर वली ईसा मूसा बंद भी आकर अपना तेज दिखाकर चले गए। आम सारी लोग इस संसार से रोते हुए गए, मगर ईश्वर के प्यारे इसकी याद करने वाले खुशी खुशी इस संसार से गए। जो भी जीव आया, कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया। हर किसी धारी जीव को इस त्रैगुणी माया ने खूब नाच नचाया। मनमानी करने वाले पछताते हुए गए, उनका अहंकार तोड़ा। इसके उल्ट जिन्होंने प्रभु की याद और जनता की सेवा की, तो ठंडक प्राप्त करके संसार से गए। जैसे जैसे जीव सीर धारण करके कर्म करता है, उसी का उपजाना उसे भोगना पड़ता है। कर्म रेखा को कोई बदल नहीं सकता, चाहे अमीर हो या गरीब। कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाने की कोशिश की। कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाने की कोशिश की। 5 गांव पांडवों को देने के लिए कहा और बतलाया कि इसी में सबकी बेहतरी है, मगर उसने कहा जा जा गाल कही का, तू राजनीति क्या जाने। होनी ने क्या रंग दिखलाया, दोनों तरफ स्वाया हो गया। गिनती के 10-12 आदमी बचे। कल की बात है, गुरु की कुर्बानी को देखो। गुरु गोबिंद सिंह ने कैसे मुसलमान बादशाहों से टक्कर ली। बच्चे जंग में शहीद हो गए, कुछ बच्चे सरहद में नवाब ने दीवारों में चिनवा दिए। स्त्री ने सलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। अपने आदमी ने लात तलकी अख्तियार कर ली और बेदावा होली तहरीर कर दी। मुख्तसर जब वो शहीद हुए, उनमें से एक के कहने पर वो तहरीर फाड़ दी। आप फिर दक्कन की तरफ चले गए और कैसे वहां मारे गए। रास्ते में बंदा विरागी से भेंट हुई, उसे पंजाब भेजा गया। जब पेट में पठान ने शुरा घोंप दिया, जख्म बांध दिया गया। जख्म अभी भरा नहीं था कि कमान पर चिल्ला चढ़ाने से टांके फट गए और परलोक सुधार गए। इस होनी ने बड़ों बड़ों को नचाया। इस होनी ने बड़े बड़ों को नचाया। राम जी ने अवतार मानते हैं, उनको भी उन्हों की खाक सानी पड़ी। स्त्री सीता को रावण उठा कर ले गया, फिर इसके लिए कितना खून खराबा हुआ। उस माल की रचना का कोई पारावार नहीं पाया जाता। माल के प्यारे हर समय उसके भाने के अंदर रहकर सच्ची शांति हासिल करके सुख दुख में समान रहते हैं। गुरु अर्जन देव तत्वों पर बैठ कर कह रहे हैं कि तेरा भाना मीठा लगे। ऐसे लोगों ने ही भावी पर जीत पाई है। जब जीव सोचता है इसकी सारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। द्वंद, लाभ, हानि, जस, मरना, जीना, यानी जिंदगी और मौत सबको ख्वार कर रहे हैं। किसी की पेश नहीं जाती। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रभु की आराधना की है, वो ही इस चक्र से छूट सके हैं। और देवी देव, गुरु, पैगंबर, पीर, अवतार, ऋषि मुनि कहलाए। मोहवादी जीवों की क्या गति हो सकती है।
मक्खी मच्छरों की तरह पैदा होकर नष्ट हो जाती है। गुरु नानक ने खूब फरमाया है, गुरु नानक ने खूब फरमाया, जित दर लख महंगा लख ब्रह्मा महेश, लख लख राम वडेरिया लख लख राही देश, लख लख ओथे जति सती अते संन्यास, लख लख ओथे गोरखा लख लख नाथन नाथ, लख लख ओथे जति सती अते संन्यास, लख लख ओथे गोरखा लख लख नाथा नाथ, लख चेले रहस लख लख देवी देवते दानव लख नवास, लख पीर पैगंबर औलिए लकाजी मुला शेख, किसे शांत न आया रानी सतगुर के उपदेश, लख पीर पैगंबर औलिए लख काजी मुला शेख, किसे शांत न आया रैनी बिन सतगुर के उपदेश। फकीर लोग फकड़ होते हैं, असली गल कहते नहीं रहते। ईश्वर के प्यारों का कोई अंत नहीं, उसकी माया का भी कोई अंत नहीं। जिन्होंने कुछ पाया है निर्माण होकर ही पाया है। सबके ऊपर एक शक्ति काम कर रही है, वो ही मालिक और नाम है। किसने इस माल का अंत नहीं पाया। जाप तप करके इसे प्राप्त होकर भी आखिर नीति नीति कह दिया। इसलिए हर समय अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए। इस संसार में जो भी शरीर धारण करके आया है, आखिर इसने लाजमी संसार छोड़ना है। इस वास्ते इस ना रहने वाले संसार में जीवन को ऊंचा करने वाले कर्म ही करते रहना चाहिए। आजकल की दुनिया जो नमाशी जीवन की तरफ बढ़ दौड़ रही है, आजकल की दुनिया जो नमाशी जीवन की तरफ दौड़ रही है, इससे सिवाय तपस और जलन के और कुछ नहीं मिल सकता। अपने गुरु पीर का आधार लेकर चलो ताकि जीवन सफल हो। चंद रोजा जीवन में दूसरों को भला करके चलो। ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु याद में बने रहने की कोशिश करो। इस संसार का प्रवाह लाखों करोड़ों वर्षों तो चल रहा है। जिसने भी इससे जीत पाई है उसने अच्छे परोपकारी कर्म के उत्साह से की है। ईश्वर स्मृति देवे, नेता अपने गुरु अवतारों के नक्शे पर चलकर अपना भला करो। आखिर समदर्शी योग से दोहे पढ़े गए। आरती समता मंगल के बाद सत्संग समाप्त हुआ और प्रसाद बांटा गया। हसन ममूल आपने फरमाया, प्रेमी कोई विचार करो। प्रसाद की तुसी वक्त खप पड़ गए। महाराज उठकर अंदर आसन पर आप जी, और कुछ प्रेमी भी अंदर आ गए। एक प्रेमी ने अर्ज की कि महाराज जी को शंका है। एक प्रेमी ने अर्ज की कि महाराज जी को शंका है। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी का क्या विचार है। प्रेमी महाराज जी, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा करनी पहले लाजमी है। निराकार को जानने के लिए साकार का सिमरन ध्यान करना मेरे ख्याल में क्या ठीक नहीं है। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी को समझने आए हो या समझाने आए हो। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी को समझने आए हो या समझाने आए हो। एक विचार करो, ये जीव जन्म से ही शरीर की पूजा में लगा हुआ है। समझता है मेरे जैसा आकार वाला ईश्वरी होगा। पहले शरीर की अवस्था को जानो, ये क्या मुनारा खड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या वस्तु बोल रही है, बोलने वाली चीज का क्या आकार है। जब वो शक्ति शरीर को त्याग देती है तब उसकी क्या हालत रहती है। इस ईश्वर को छोड़ो, पहले इस झगड़े को समझो। ईश्वर को छोड़ो, पहले इस झगड़े को समझो। जीव का स्वभाव क्रिया आकार वाली वस्तु की तरफ दौड़ता रहता है। मूर्ति की पूजा और कई तरह की मनमानी पूजा, तृप्ति व्रत और दरख्तों, पत्थरों, ग्रंथों, मड़ी मसानों को आधार लेकर चलता है। ये सब जैसे बच्चे गुड़ियाँ पटोले लेकर खेलते हैं,
इसकी तरह हैं। ये सब झगड़ा ही है। ईश्वर के सिमरन को छोड़ करके जो इस तरह पखंड करके मानसिक शांति चाहते हैं, सारी आयु और शरीर के खत्म हो जाने पर उनको कुछ हासिल नहीं होता। लाखों मन माने देवी देवता हिंदुओं ने बना रखे हैं, किसी एक का शायद पता होगा, फला थे उसके माता पिता थे, फला से उसके माता पिता थे। पत्थर को धूप दिखाते रहते हैं, मूर्तों को पूजते हैं, जिंदा को कोई पूछता नहीं। तेरे शरीर के अंदर ही कल्याण स्वरूप शिव मौजूद है। तेरे शरीर के अंदर ही कल्याण स्वरूप शिव मौजूद है। उसकी खोज कर, श्रद्धा सत्य विश्वास रूपी जल चढ़ा। नाम रूपी औषध को जब घोटा देगा, नाम रूपी औषध को जब घोटा देगा, तब उसे ऐसा रस निकलेगा जिसे पीकर कोई खास नहीं रहती। इसकी जगह संसारियों ने भांग निकाल ली है। शिव को भांग पीने वाला बना दिया है। जैसे भांग सुबह पीने वाले तुम्हारे गुरु, वैसे ही तुम्हारे जैसे उनके शिष्य बन जाते हैं। चलो जैसे मर्जी पूजा पाठ करो। जिस तरह गुरु अवतारों ने तप त्याग करके संसार में बड़े बड़े काम किए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलो। कबीरिया जग को समझायो 100 बार, पूंछ तो पकड़े भेड़ की उतरे चाहे पार। कबीरा जग को समझायो 100 बार, पूंछ तो पकड़े भेड़ की उतरे चाहे पार। साकार की पूजा यही है। जीती जागती जो मूर्तियां हैं, हर जीव मात्र की तन मन से सेवा करो। किसी को मन वचन कर्म करके नष्ट कष्ट न दो। किसी को मन वचन कर्म से कष्ट न दो। तो भूखा है उसकी अन्न से सेवा कर दो, नंगा है कपड़ा दे दो, और कोई दुखी नाथ है इसकी जो बन सके करो। जीव के स्वाद के वास्ते किसी जीव का वध करना धर्म अधर्म को समझने वाली बुद्धि रानी है। धर्म अधर्म को समझने वाली बुद्धि रानी है, जो कि पाल में सब जायजा ले लेती है। जब ऐसा अमल क्या करोगे, तब तो असली मूर्ति की पूजा में जान। जब ऐसा अमल क्या करोगे, तब तो असली मूर्ति की पुजारी जान। प्रेमी मन को मैल साफ करो। प्रेमी मन की मैल साफ करो। शरीर की मैल नहाने से जाते हैं, चाहे जिस जगह जाकर पानी नहाओ। की मैल सत्संग, सिमरन, सेवा और नमाशी जीवन को छोड़ने दूर हो सकती है। छोटे छोटे आस ढूंढो, छोटे छोटे आस न ढूंढो। पता नहीं क्यों मूर्ति पूजा खड़ी हो गई है। कि बुद्ध के जीवों के वास्ते ये सिलसिला खड़ा किया गया होगा। छोटी बुद्धि के जीवों के वास्ते ये सिलसिला खड़ा किया गया होगा। वो भी इस वास्ते शायद किया गया हो कि बुजुर्गों के उपदेश को भी साथ साथ अपनाया जाए। इस बात तो लिया ना, केवल अपना हलवा मांडा पूरा करने के वास्ते मूर्ति पूजा खड़ी कर ली। ये आज से नहीं, राम के जमाने से पहले विष्णु की मूर्ति का आधार लेकर रखा था। आस्ता आस्ता ज्यों ज्यों जमाना गुजरता गया, अनेक तरह के लिंग लोगों ने खड़े कर लिए। बुद्ध ने बड़ी कोशिश की ये लोग अच्छे कर्मों को क्या करें, मगर बाद में उनके नाम लेवा जो थे, उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां खड़ी कर लेके पूजा शुरू कर दी। फिर शंकराचार्य ने बुद्ध मत को खत्म किया। इसके बाद मनीषाचार्य, रुद्राचार्य ने रामकृष्ण की मूर्तियों को थाप दिया। बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से तकरीबन खत्म कर दिया था। अब फिर बौद्ध के पुजारी शुरू हो रहे हैं। सब संसार के लोग मूर्ति पूजक हैं। महाराज कहते हैं कि सब संसार के लोग मूर्ति पूजक हैं। हिंदुस्तान में केवल आत्मज्ञान था। लाखों वर्षों से इस जगह आत्मा की खोज वाले चले आ रहे हैं। जितने भी गुरु अवतार ऋषि हुए हैं, वे हद दर्जे के आत्मा अनुभवता वाले थे। अब हद दर्जे का आज तक पानी ही इस जगह मौजूद है। संसार में सब किस्म के लोग हैं। संसार में सब किस्म के लोग हैं। तुम अपनी सफाई की कोशिश करो।
सारी धरती के कांटे कभी किसी ने खत्म नहीं किए। जब जूते पहनोगे तुम्हारे वास्ते नहीं रहेंगे, जब जूता पहनोगे कांटे तुम्हारे वास्ते नहीं रहेंगे, आत्मा को जानने वाले बनोगे। तुम्हारी दृष्टि में कोई भी बिन भेद नहीं रहेगा। किसी उस्ताद को ढूंढो जो तुम्हें जिस्म और जान का नमूना समझावे। किसी उस्ताद को ढूंढो जो तुम्हें जिस्म और जान का निदान समझावे। किस तरह इस शरीर में, किस तरह इस शरीर में परम ज्योति को अनुभव किया जाता है, जिस करके सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा है। इस हिंदू मत के ब्राह्मण गुरु हैं कि चाहे डूबे या तारे, होश वाली बुद्धि बनाओ, अपने गुरु आप बनो। प्रेमी का लगा महाराज जी आप ही कृपा करें तो इस नाचीज को कुछ समझा सकती है। श्री महाराज ने फरमाया जाओ अब आराम करो, सत्संग में आया करो, शौक पूरा हो जाएगा, तब बात करनी चाहिए। पहले अच्छी तरह सुनो फिर समझ करो, फिर अच्छी तरह सुनकर समझकर अमल की तरह आओ। 3 तरह के जीव होते हैं, महाराज कहते हैं 3 तरह के जीव होते हैं। इकना नू मत रब दी इकना मंग लई, एक दित्तियां मूल नहीं लेमंदे ये अचरज रचना भई। प्रेमी कहने लगा महाराज जी किसी समय एकांत में भी समझ सकता है। प्रेमी कहने लगा महाराज जी किसी समय एकांत में भी समय मिल सकता है। फिर महाराज ने फरमाया हाँ प्रेमी, तुम्हारे जैसे गुरुमुखों के वास्ते हर समय दरबार खुला है। उनके चले जाने के बाद फरमाया देखो किस तरह लोग बाल की खाल निकालते हैं, पता नहीं इनकी बुद्धि में कुछ बैठा है या नहीं। पढ़े लिखे लड़के बड़े चातर फातर होते हैं, लोग कहते हैं बड़ा होश वाला जमाना है। लोगों की वृत्ति एक सजावट बनावट में जा रही है, इस बात का क्या बनेगा। जिन्ना गाजरा खादियां ढिड पीड़ उन्होंने आप समा सबको सिखा देगा। इतने कुर्बानी वाले प्रेमी की जरूरत है। महापुरुष ने समय समय के पर हर्षा जोश चेतन के अंदर रहने की कोशिश की। गोबंश ने कहा है महापुरुष ने समय समय पर हर्षा जोश चेतना के अंदर लाने की कोशिश की है। गोबंश ने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबंद सिंह कहूं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबंद सिंह कहूं। चिड़िया ते मैं बाज चढ़ाऊं तब गोबंद सिंह नाम कहूं। इन्हों की कुर्बानी का नतीजा है आज दिल्ली से इस तरह हिंदू नजर आते हैं। बंदा बहादुर को तैयार करके भेजा, उसने आकर इधर आकर हिंदू कौम की पक्की कर दी। अटक से पार शास्त्र काबल की दीवारों तक निशान खड़ा कर दिया। किसी धारा को खड़ा करने के बाद बड़ी जद्दोजहद की सार बड़ी जद्दोजहद सार की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात ये मसले प्यार हश्य विचार से खड़े होते हैं। प्यार विचार से जब दुनिया नहीं समझती फिर ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो तलवार के जोर से दीन धर्म को पक्का करते हैं। ईश्वर ही सही बुद्धि बख्शे। समझा था इस तब्दीली का कुछ असर होगा, समझा था कि इस तब्दीली का कुछ असर होगा, पर लोगों के अंदर आगे से भी ज्यादा हिर्स बढ़ गई है। अब जाओ प्रेमियों आराम करो। सुबह 2:30-3 बजे जब बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, प्रेमी जगन्नाथ को कहने लगे प्रेमी ये लोग तेरे इतने किस तरह वाक़ हो गए हैं, ये किस तरह तेरी जुबान पर एतबार करते हैं। जगन्नाथ जी कहने लगा महाराज जी सब आपकी कृपा कशिश करके गुरु जीवों को आपकी प्रेरणा हो रही है। आपकी कृपा से ही दास के साथ लोग प्यार करते हैं। हम क्या चीज हैं। एक दिन सत्संग के बाद जब प्रसाद बट गया तो अम्बाला शहर के मशहूर वैद्य जो बड़े विद्वान थे एक नौजवान कालजट को ले आ गए। एक नौजवान कालजट को लेकर आ गए। स्कीम बनाकर आए थे कि आज महात्मा जी को जवाब देना है। आज
महात्मा जी को लाजवाब करना है। नौजवान को आगे कर दिया, आप उसके पीछे बैठ गए। जहाँ महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमियों को विचार करो, तो झट कालजी नौजवान ने सवाल कर दिया कि महाराज जी ये बताइए, आपकी ये जमात आस्तिक है या नास्तिक है? आपकी ये जमात आस्तिक है या नास्तिक है? उस वक्त और भी कई प्रेमी जमा हो गए। श्री महाराज जी ने फौरन योग से कहा कि ये प्रेमी आस्तिक का स्वरूप तो बताओ। योग खामोश हो गया, कोई जवाब ना दे सका। अब वैद्य जी को आगे आना पड़ा। उन्होंने संस्कृत के श्लोक उच्चारण कर दिए। उन्होंने संस्कृत के श्लोक उच्चारण करने शुरू कर दिए। श्री महाराज ने फरमाया कि प्रेमी देख कितनी जनता खड़ी है, तू संस्कृत श्लोक सुना रहा है, इन्हें क्या पता है कि तू क्या कह रहा है? अपने लफ्जों में अपनी बात बयान करो ताकि सबको पता लगे कि तू क्या बतला रहा है। इस पर वैद्य जी ने बताया, इस पर वैद्य जी ने श्लोक का बयान किया और कहा कि जो फलां ऋषि ने फरमाया है। श्री महाराज ने फौरन कहा कि प्रेमी जो तो ऋषियों का अनुभव है, तो अपना अनुभव बताओ। इस पर वैद्य साहब भी खामोश हो गए। श्री महाराज नवयुवक को फरमाया, प्रेमी ले सुन, जो जीव सत्स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी है वो आस्तिक है। जो जीव सत्स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी है वो आस्तिक है। शरीर व आत्मा का विचार करना और साधना करनी, आत्मविश्वास होना, ये आस्तिकपन है। जो जीव आत्मा को साखी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है वो आस्तिक है। आप देख ले, ये संगत आस्तिक है या नास्तिक है? इस पर वैद्य साहब ने कहा, फलां समय मुझे चिट्ठी आई थी कि पाकिस्तान में हिंदुओं का खूब कत्लोगात होगा और लूट मार होगी। इस पर एक साहब और खड़े थे, उन्होंने कहा कि प्रेमियों, हमें इससे पहले जो समय तुमने बताया है ये चिट्ठी आ गई थी। श्री महाराज ने फरमाया कि प्रेमी, पहली चिट्ठी आई थी ईसा को, सूली पर चढ़ है, हाथों पांव और सिर में मेखे गाड़ी जा रही थी और कहता है, ऐ खुदा इन लोगों को बख्श दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये चिट्ठी थी। दूसरी चिट्ठी आई थी गुरु अर्जन देव को, तत्ते पर बैठे हैं, ऊपर तत्ती रेत पड़ रही है, कहते हैं ईश्वर तेरा भाना मीठा लगे। ये चिट्ठी थी। इर्द गिर्द खड़े लोगों ने तालियां बजा दी। वैद्य साहब और नवयुवक शर्मिंदा होकर उठ चले गए। इसके बाद आसन अंदर ले जाया गया। श्री महाराज अंदर चले गए और बाकी प्रेमी भी विदा हुए। जब प्रेमी रात को खाना खाकर वापस आए और सेवा में बैठे थे तो श्री महाराज ने फरमाया, को लोग असली नास्तिक होते हैं, करना कराना कुछ नहीं, सिर्फ बातों से ही परमात्मा के मसले को हल करते रहते हैं। इस जबानी जवान खर्च से अमल से इनको बेबहरा कर दिया है। खाली संस्कृत के शौक पढ़कर दूसरों को दिखाते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। ऋषियों मुनियों के अनुभव सुनकर उन पर अमल करके परम तत्व का बोध करना है। परम तत्व का बोध करते करते बरसों लग जाते हैं। फिर तप से फारिग होकर श्लोक उच्चारण किए जाते थे। श्लोक उनकी जिंदगी का निचोड़ होते थे। निध्यास करते करते कई जन्म धारण करने के बाद असलियत को समझा जाता था। आज ऐसा कौन है जो 2 घड़ी की भूख को बर्दाश्त कर सके? ना उठते बैठने की तमीज है, ना आहार वहार की। बातों से समा नापते हैं, बातों से समा नापते हैं। तांद नहीं तानी बिगड़ी हुई है। विवेकानंद ठीक है, हिंदुस्तान के लोग ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं मगर अमल नहीं करते। अमल तो विदेशी लोग कर रहे हैं, उनका बोल तो ठीक है, व्यवहार शुद्ध है, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। इस जगह हर चीज मिलावट है, हर बात पर चलाकी की जाती है। ज्ञान विचार वो ही तो अमल में उतरे। ज्ञान विचार वो ही
जो अमन उतरे। किस कदर माला माल मुल्क हैं, किस कदर माला माल मुल्क हैं। इस तरफ किसी की तरह, इस तरफ की तरह देवी देवताओं के आगे, इसकी तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर दौलत मांगनी वो सही प्रसाद करते हैं और कामयाब हैं। कमाई करने वाले जहाँ चले गए, हिंदुस्तान से ही बाहर के लोग राज तमगन ले गए, जहाँ खाली कागज फरोलने वाले रह गए। खुद गर्ज हाथ से बढ़ गई हुई है। हालांकि बड़े बड़े शिक्षा देने वाले गुरु अवतार जहाँ हो गुजरे हैं, परमात्मा इनकी अकल दुरुस्त करे, उन सत्संग से इनको जागृत कर रहे हैं। सूरज का काम है रोशनी देना। फकीरों के साथ टक्कर लग जाती है। आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसा चला आ रहा है। आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसा चला रहा है। फिर पूछा प्रेमियों को विचार करो। एक प्रेम ने अर्ज की, महाराज जी हमारी कामयाबी किस तरह हो सकती है। मतलब संसार में विचरत हुए नित्य नए फिक्र चिंता बढ़े रहती हैं, और भी कई तरह के प्रकार खड़े हैं। श्री महाराज ने फरमाया पहले अपनी बीमारी की इस तरह जांच कर लो। श्री महाराज ने फरमाया पहले अपनी बीमारी की इस तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। जो बीमारी अपनी को समझता नहीं वो दूसरी कैसे करता है। जो बीमारी अपनी को नहीं समझता वो दूसरी कैसे कर सकता है। इस बीमारी में सब सीधारी खड़े हैं। तुम सबसे पहले ईश्वरवासी बनो। तुम सबसे पहले ईश्वर विश्वासी बनो। बच्चों वाले विचार छोड़ो। एक अमल 7 कर्म धारण करें, जिन कर्मों से मन की शांति बढ़ती, जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है इनको छोड़ दो। इस मानस देह का असली मकसद जाने। जब जान लोगे तब सही सोच वाले बनोगे। इस मानस देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते जतन करते रहना ये सही जतन नहीं है। इस मानस देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते जतन करते रहना ये सही जतन नहीं है। इस जामे की विशेषता यही है कि अपने आप की पहचान करे। ये जाने कि कहाँ से आया है, किधर जाना है और क्या कर रहा है। ये जाने कि कहाँ से आया है, किधर जाना है और क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है। आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा। आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा। अंतर विखे जो वासना उमड़ रही है ये किधर ले जा रही है, इसकी पूर्ति कैसे होगी। प्रेमी बहुत से विचार सोचने सामने हैं। पहले काखा पढ़ो, मतलब सादगी धारण करो, सत्य बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो। फिर आस्ता आस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। फिर आस्ता आस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। सिर पर कुंडा चाहिए, आलस छोड़कर आत्म प्रसाद धारण करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती। इसके सुधार के वास्ते अब बड़े दिल की जरूरत है। ये मन संसार को सुख की तरफ भी दौड़ता है। जो बात मन में पक्की होती है उधर ही बुद्धि सी लग जाती है। जो बात मन में पक्की हो जाती है उधर ही बुद्धि सी लग जाती है। चोर कुतिया मिल गए पैरा किसका दे। चोर कुतिया मिल गए पैरा किसका दे। हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। आने रखे जो चोर बैठे हैं पलक पलक देखे इनसे बचाव करना है। पलक पलक देखे इनसे बचाव करना है। बार बार सोचो ये जिंदगी किस वास्ते मिली है। बार बार सोचो ये जिंदगी किस वास्ते मिली है। बगैर ईश्वर की खोज के ममता का गुबार खत्म नहीं होता। बगैर ईश्वर खोज के ममता का गुबार खत्म नहीं होता। इस संसार की अचल रचना से अबूर पाना कोई आसान नहीं है। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया है उनकी नजदीकी हासिल करो, तब ही तृष्णा रूपी नदी को पार कर सके। इतनी बातें समझाने वाला कोई मुश्किल से मिलेगा। महाराज कहते हैं तब ही तृष्णा रूपी नदी को पार कर सके। इतनी बातें समझाने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा।
ईश्वर नित सत है, संसार नित झूठ है और दुख रूप है। बोले शाह अनायत मुर्शिद मिलिया, तब जानना इल्म है। बोले शाह बोलिया शाह अनायत मुर्शिद मिलिया, तब जानना इल्म है। ओम ब्रह्म सत्यम सद, ओम ब्रह्म सत्यम सद।